इंडिया गठबंधन INDI ये गठबंधन, क्या ये गठबंधन की उम्र बहुत कम है? क्या इस गठबंधन की उम्र बहुत छोटी है? हम इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? आगे वीडियो में हम तमाम चीज़ों पर खुलासा करेंगे। जिस तरह से कि आपको पता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का बड़ा योगदान रहा इंडिया गठबंधन बनाने को लेकर, लेकिन अब वो थोड़ा सा उखरे से लग रहे हैं। पटना में आयोजित एक रैली में उन्होंने कहा कि कांग्रेस का ध्यान सिर्फ विधानसभा 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा तक सीमित है, जबकि हमारा ध्यान लोकसभा चुनाव में है। जो नफरत की खेती की जा रही है, जो नफरत करने वाले सत्ता पर बैठे हुए हैं, हम चाहते कि उन्हें उखाड़ कर फेंके, लेकिन कांग्रेस तो कुछ कर ही नहीं रही है। सिर्फ कांग्रेस पर ही नहीं, बल्कि अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार RJD से भी खफा नजर आ रहे हैं। एक सभा में बात करते हुए उन्होंने एक मंत्री पर के तरफ इशारा करते हुए कहा था कि आप ये मत कहिए कि काम मैंने किया है। क्या मैंने कभी क्रेडिट लेना चाहा? क्या कभी मैंने कहा कि मैंने काम किया है? आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि काम राज्य सरकार ने किया है? आप ये क्यों कह देते हैं कि मैंने पुल बनवा दिया, मैंने रोड बनवा दी, मैंने सड़क बनवा दिया? आपको ये कहना चाहिए, आपको ये कहना चाहिए कि काम राज्य सरकार ने किया है। बड़ी मंच में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पाठक की भी तारीफ कर रहे थे और उन्हें अपने एक स्पीच में जिस तरह से बार बार उनका नाम ले रहे थे और उनकी प्रशंसा कर रहे थे। जैसा कि आपको पता है कि शिक्षा मंत्री राजद के कोटे से है और शिक्षा मंत्री और के पाठक के बीच कितना कुछ तालमेल सही है, यानी राजद और के पाठक का जो रिश्ता है वो हमारे आंखों से छुप ओझल तो है नहीं। इसीलिए अंदेशा लगाया जा रहा है, इसलिए आकलन किया जा रहा है कि क्या एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार कुछ अलग करेंगे? क्या लोकसभा चुनाव से पहले एक बार वो फिर पलटी मार सकते हैं? चूंकि ये खूबी बिहार के मुख्यमंत्री में कूट कर भरा है। जब उन्हें लगता है कि उनके हितों का ध्यान नहीं रखा जाता है, या जब उन्हें कोई छोटा दिखाने की कोशिश करता है, या जब उन्हें खतरा महसूस होता है, तो इधर से उधर होने में नीतीश कुमार माहिर फन है। ये कला उनके अंदर कूट कर भरा है। सार्वजनिक मंचों से लगातार जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री बयानबाजी कर रहे हैं और जिस तरह की चीज़ें निकलकर सामने आ रही है, इसे ये कयास लगाना गलत नहीं है कि उनके दिल में कुछ न कुछ तो चल रहा होगा। बड़ी मंच से उन्होंने कहा कि हम तो चाहते हैं कि जो नफरत के सौदागर सत्ता पर काबिज हैं, इन लोगों को अगर हटाया जाए, कैसे हटाया जाए, इन्हें कैसे सत्ता से बेदखल किया जाए, हम तो इस पर काम करना चाहते हैं, लेकिन कोई और इस पर ध्यान ही नहीं देता है। वो लोग तो बस विधानसभा चुनाव की फिक्र है, जबकि हम लोकसभा की तैयारी में जुटे हुए। हम चाहते हैं कि कैसे इंडिया गठबंधन मजबूत हो। लगातार इस तरह की चीजें सार्वजनिक मंचों से देखने को मिल रही है। क्या लगता है आपको कि इंडिया गठबंधन का जो उम्र है वो बहुत छोटा सा है? क्या इंडिया गठबंधन चल पाएगा? क्या इंडिया गठबंधन टिक पाएगा? क्योंकि सीट शेयरिंग का जो मामला है वो भी फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बिहार की सरजमी की बात करें तो यहाँ पर भी सीट शेयरिंग को लेकर पेचीदगी फंसी हुई है। चूँकि सबसे बड़ा मामला ये है कि जब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ जितनी सीट पर चुनाव लड़े थे, वो उससे एक भी कम सीट लेना नहीं चाहेंगे। अगर वो उतना सीट लेते हैं तो फिर राजद के खाते में कम सीट होंगे। कांग्रेस को बहुत ज़्यादा सीटें बिहार में नहीं मिल सकता है, लेकिन कांग्रेस की भी महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही है और वो भी चाहता है कि बिहार में हमारी सीटों में कुछ इजाफा हो। इस तरह से कुल मिलाकर पूरे देश में सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन की जो मुहिम को लेकर आगे बढ़ा गया था, जो जोश व खरोश दिख रहा था। एक समय था जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दूसरे राज्यों में जा रहे थे और जा करके एकजुटता का परिचय दे रहे थे और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने की एक मुहिम को चला रहे थे। क्या आपको नहीं लगता है कि उनके बदले इन रवैये से कई दृष्टिकोण निकल कर सामने आ रहे हैं? क्या ये नहीं लगता है कि इंडिया गठबंधन जिस मुहिम को लेकर चला था वो मुहिम हल्की धुंधली सी हुई नजर आती है? विदा लेना चाहेंगे। अब आपसे गुजारिश करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस करना कदापि ना भूले। इस खबरों को लेकर, इस बात को लेकर आपकी राय क्या है? क्या आप हमारी बातों से इत्तेफाक रखते हैं? तो आप भी अपना कमेंट दे सकते हैं। विदा लेते हैं आपसे। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।